राइटर्स होप में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौधरी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइको प्रिंस द विलन्स सर्वाइवल की एक और रोमांचक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अयान पसीने से तरबतर होकर उठा। उसके दिल में डर और उलझन थी। यह कहाँ हूं मैं, उसने अपने आप से पूछा। उसे आखिरी बार याद था कि वह अपने लैपटॉप पर नॉवेल साइको प्रिंस का आखिरी अध्याय लिख रहा था, लेकिन अब वह खुद को एक आलीशान कमरे में खड़ा पाया। सोने की दीवारें, लाल पर्दे और सामने एक बड़ा शीशा। उसने अपनी परछाई देखी। लंबा पतला शरीर, नुकीली आंखें, चांदी जैसे बाल और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने शीशे के पास जाते हुए फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह चेहरा वह पहचानता था। यह डेरिक ड्रावेन था, साइको प्रिंस का मुख्य खलनायक, वही निर्दयी और सत्ता का भूखा राक्षस। अब वह खुद डेरिक ड्रावेन बन चुका था। कमरे के बाहर से एक धीमी आवाज आई, प्रिंस डेरिक। अयान ने गहरी सांस ली। हाँ, ब्लड मून भोज में जाने का समय हो गया है। अयान का दिल डूबने लगा। ब्लड मून भोज, यही सम्राट सिंहासन प्रतियोगिता की घोषणा करने वाला था। उसे अब अपने हर कदम पर सोच समझकर चलना होगा। महल के बड़े कमरे में सभी राजकुमार और राजकुमारियां जमा थे। कोई डरा हुआ था तो कोई नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। डेरिक ड्रावेन, एक मीठी लेकिन जहरीली आवाज सुनाई दी। अयान ने मुड़कर देखा। वह राजकुमार वेलियस था। आज कुछ ज्यादा ही शांत हो, है ना? वेलियस ने हंसते हुए कहा। अजीब है, तुम तो हमेशा किसी को धमका रहे होते हो। अयान ने मुस्कराते हुए कहा, और तुम कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो, वेलियस। क्या तुम्हें अपनी माँ की चिल्लाहटें याद आ रही हैं? वेलियस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अब भी वैसे ही तेज हो। उम्मीद है इस प्रतियोगिता में तुम मुझे मनोरंजन दोगे। अयान की आंखें सिकुड़ गईं। बचपना यही उसका असली लक्ष्य था। लेकिन इस बार उसे इस कहानी को अंदर से दोबारा लिखना होगा। रात को अयान अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। प्रतियोगिता शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रभु डेरिक, एक भारी आवाज आई। अयान ने दरवाजा खोला। सामने लाल आंखों वाला एक आदमी खड़ा था। मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। अयान पहचान गया। यह लॉर्ड केलिथ था, शैडो विस्परर। वह वही रहस्यमयी व्यक्ति था जो हत्या, जादू और गुप्त सूचनाओं का व्यापार करता था। मुझे एक सौदा करना है, अयान ने कहा। प्रतियोगिता का पहला दौर, तलवारों की लड़ाई। अयान अखाड़े में उतरा। गोंग बजते ही खून और आग का तूफान उठ गया। तलवारें टकराईं। जादू चमका। चीखें गूंज उठीं। एक योद्धा ने खंजर से वार किया, लेकिन अयान झुका और सीने पर जोर से लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। मैं इन सभी की कमजोरियां जानता हूं, अयान ने सोचा। आखिर इन्हें मैंने ही तो गढ़ा था। कुछ ही मिनटों में मैदान खून से भर गया। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। डेरिक, डेरिक, डेरिक। वह बच गया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अयान, अब डेरिक ड्रावेन ने ब्लड मून भोज में पहला दौर जीत लिया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती अभी बाकी थी। रात को अयान अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। वह अपनी कहानी के अगले दौर के बारे में जानता था। वह जानता था कि प्रतियोगिता का अगला दौर और भी कठिन होने वाला था। तभी एक हल्की दस्तक हुई। कौन है? अयान ने पूछा। दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। वह उसकी कहानी की नायिका एलिसा थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता थी।
डेरिक, हमें बात करनी चाहिए, एलिसा ने कहा। अयान ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ, एलिसा, उसने पूछा। मैंने सुना है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। राजकुमार वेलियस और कुछ अन्य राजकुमार मिलकर तुम्हें प्रतियोगिता में हराने का प्लान बना रहे हैं। अयान ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक और समस्या थी। ध्यान रखना होगा, एलिसा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कोई भी प्लान कामयाब न हो, अयान ने कहा। एलिसा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, डेरिक। हम मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले दिन प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ। यह दौर था जादू और चतुराई का। मैदान में सभी प्रतियोगी अपने अपने जादुई कौशल दिखा रहे थे। अयान ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और मैदान में कदम रखा। उसने अपने हाथ उठाए और एक तेज रोशनी मैदान में छा गई। उसके जादू ने सभी को चकित कर दिया। भीड़ उसकी तारीफ कर रही थी। लेकिन तभी वेलियस ने अयान पर हमला कर दिया। उसने जादू का उपयोग करके एक बड़ा पत्थर अयान की तरफ फेंका। अयान ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके पत्थर को हवा में ही रोक दिया और उसे वेलियस की तरफ वापस फेंका। वेलियस जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, डेरिक, डेरिक, डेरिक। अयान ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसे पता था कि असली युद्ध अभी बाकी था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और राइटर्स होप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग जल्द ही आने वाला है, तो जुड़े रहें।